बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब और सिंध में क्रैकडाउन शुरू हो गया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। मुत्तादिद कारकुनों को अपनी हिरासत में ले लिया गया है। कराची से MNA सैफुर रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में घर पर छापे के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुन की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्क में सियासी सूरत हाल कशीदा है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले पुलिस के PTI के मरकजी रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए रात गए घरों पर छापे। लाहौर में हम्माद अजहर के घर पुलिस की भारी नफरी का छापा, कमरों की तलाशी ली। रहनुमा घर पर मौजूदा होने की वजह से बच गए। पुलिस ने हम्माद अजहर के घर में मौजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद को साथ चलने का कहा। यास्मीन राशिद के गिराज में धरना देने पर पुलिस वापस लौट गई। छापे के खिलाफ एहतजाज करने वाले 10 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इकबाल की गिरफ्तारी के लिए जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल के घर पर भी छापा मारा गया। लाहौर में साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के घर पर भी रेड की गई। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में PTI कारकुन के घर छापे के दौरान फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में क्रैकडाउन के दौरान मुताबिक कारकुनों को हिरासत में लिया गया। मज़ाहमत पर 2 कारकुन जख्मी भी हुए। उधर सियालकोट में पुलिस ने उस्मान डार के घर पर छापा मारा। पुलिस फैसलाबाद में PTI के सिटी वाइस प्रेसिडेंट के घर भी पहुंच गई। रावलपिंडी में पुलिस शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली में घुस गई। रावलपिंडी में ही साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की रिहाइश का पर भी छापा मारा। कसूर, चकवाल, लैया, बिहाड़ी, भावलपुर, राजदपुर, खुशाब और मुजफ्फरगढ़ में भी PTI रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। ये देखो मेरे घर पे आए हैं और जबरदस्ती बगैर वारंट के लेके जा रहे हैं। इनके पास कोई वारंट नहीं है। कराची में भी पुलिस तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतहरिक हो गई। कराची PTI के सदर बिलाल गफ्फार और रहनुमा सैफुर रहमान के घर पर छापा मारा गया। सैफुर रहमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अताउल्ला खान, सईद आफरीन MP अरसलान ताज के घर पर भी छापे मारे गए। विफाक की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, खूनी मार्च के ऐलानात करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। बेगुनाह पुलिस एहलकार कमाल अहमद के सीने में लगी गोली सबूत है। इमरान खान दहशतगर्द है। फायरिंग सबूत है। ये पुरअमन मार्च चाहते ही नहीं थे। कमाल अहमद के कातिल इमरान खान शेख रशीद और इसके हवारी हैं। पुलिस पर फायरिंग से ये बात साबित हो गई है कि यह सियासी सरगर्मी नहीं। उन्होंने कहा, गालियां बरसाने वालों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी हैं। कानून को हाथ में ले लिया गया है। कानून जवाब देगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को कटहरे में खड़ा करेंगे। जिम्मेदार अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने से मुताल्लिक इजलास जारी है। इजलास में पंजाब में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। अमन आमा की फ़िज़ा कायम रखने के लिए मज़ीद इक़दामात पर गौर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से रुकन पंजाब असम्बली हसन मुर्तज़ा की क़यादत में वक्त की मुलाकात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। उधर PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आधी रात को जबरदस्ती घर में दाखिल होने वालों को डाकू समझकर फायरिंग की गई। इस वाक़े में पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया, जिसके जिम्मेदार हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक पंजाब में रात गए 1100 घरों पर छापे मारे गए। 400 से ज्यादा अरकान को अपनी हिरासत में लिया गया। पुलिस बगैर वारंट PTI कारकुनों के घरों में दाखिल हुई। बच्चों और खवातीन से बदतमीजी भी की गई। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इस्लामाबाद फतह करने नहीं जा रहे। एहतजाज आईनी हक है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कल हम हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कारकुन किसी भी रुकावट के बाइस इस्लामाबाद ना पहुंच सके तो मौजूदा जगह श्रीनगर हाईवे बनेगा। असद उमर बोले, कल रात के बाद कारकुनों और अवाम का जोश और जज्बा मजीद बुलंद हो गया है। हमारा एक ही मुतालबा है, फौरी इलेक्शन। PTI का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रावलपिंडी पुलिस भी मुतहरिक हो गई है। रात भर छापों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन लाल हवेली, धमियाल हाउस समेत कहीं भी कोई बड़ी शख्सियत की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मजीद वहां पर क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद। बिल्कुल, रावलपिंडी में भी गुज़श्ता शब जो है PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने छापे मारे हैं। और बताते चलें कि साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली, जबकि राजा बशारत जो सूबाई वज़ीर कानून भी रहे हैं, उनके दमियाल हाउस पर भी पुलिस ने छापे मारे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो PTI के MPAs हैं, एजाज खान जाजी, चौधरी अदनान, शेख राशिद हफीज़ और राशिद शफीक, इनके घरों पर भी पुलिस ने छापे मारे। ताहम किसी की भी
गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। और दूसरी जानिब तकरीबन 40 के करीब जो है सरकर्दा पीटीआई की शख्सियात, जिन्हें सरगर्म कारकुन भी कहा जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस हवाले से जो है पुलिस रात भर मुतहर्रक रही, काम अभी सुबह वो सूरत हाल देखने में नहीं आ रही। और दूसरी जानिब अगर बात करें लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से, पुलिस ने कल से ही जो है कंटेनर्स की पकड़ पकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया था, जबकि कल के रोज ही लाल हवेली से शेख रशीद ने 2 बजे के करीब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब जाने का भी इंदिया दे रखा है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुनान को गैर जरूरी तौर पर हिरासत करने से रोक दिया है। पीटीआई जलसे को रोकने के खिलाफ दरखास्त पर आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दे दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए हैं कि अदालत कारकुनान के हवाले से इसी अदालती इहाते से बाहर कोई हुक्म नहीं दे सकती। 2014 के धरने में रियासती इदारों पर हमले हुए, पुलिस ऑफिसर पर तशद्दुद किया गया। धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर अमल किया जाए। केस की आइंदा समाअत 27 मई को होगी। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तारी का खदशा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। हिफाजती जमानत के लिए शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला किया है, अवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। विफाकी काबीना इजलास से पहले वजीर आजम की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि ऐसे हथकंडे मैशत को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। ऐसे धरनों से मैशत खराब और दिहाड़ीदार मजदूर मुतासिर होगा। रियासत के रिट पर कोई समझौता न करने का फैसला किया गया है। हर गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, बताइएगा जो इजलास हुआ है इसमें मजीद क्या फैसले किए गए? देखिए, वफाकी काबीना का इजलास से पहले जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो सियासी कमेटी है उसका इजलास हुआ, जिसमें लॉन्ग मार्च को लेकर तवील गुफ्तशनीद हुई और उसके बाद ये फैसला किया गया कि लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और अमनात की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इस इजलास में फैसला किया गया और वज़ीर आज़म का यह कहना था कि ऐसे हथकंडे मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। ऐसे धरनों से मईशत खराब और दिहाड़ीदार मजदूर मुतासर होता है, इसलिए रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनका ये कहना था कि हर गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा, अमन अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और मुफादयामा के लिए रास्ते भी खुले रखे जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी आपका। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए हैं। रावी पुल को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। पुल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुराना रावी पुल हैवी ट्रैफिक के लिए पहले ही बंद है। मोटरसाइकिल सवार खुश दरियाए रावी के अंदर से गुजरने लगे। मेट्रो बस ट्रैक भी बंद कर दिया गया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक MAO कॉलेज से शादरा तक मेट्रो बस सर्विस बंद की गई है, जबकि दूसरी जानिब CTO मुंतजिर मेहदी के मुताबिक लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते ट्रैफिक के लिए खुले हैं। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगियां पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। रावी पुल, पुराना रावी पुल और सगियां ठोकर न्याज़बेग गजुमता रिंग रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। फैसलाबाद में सरगोधा रोड और मोटरवे इंटरचेंज को कंटेनर्स रखकर ब्लॉक कर दिया गया है। साहियावाला इंटरचेंज पर भी कंटेनर लगाकर उसको बंद कर दिया गया है। PTI कारकुनान कहते हैं हुकूमती रुकावटों के बावजूद वो आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। फैसलाबाद में रास्तों की बंदिश से मुताल्लिक मजीद बता रही हैं जवेरिया नज़ीर। जी जवेरिया। वो फैसलाबाद में भी कारकुनान की एक तरफ जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से कंटेनर लगाकर साहियावाला इंटरचेंज और सरगोदा रोड इंटरचेंज को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। कंटेनर जो है वहां पर पहुंच गए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी वहां पर मौजूद है। दूसरी जानिब PTI कारकुनान का कहना है कि लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए वो हुकूमती रुकावटों को अबूर करते हुए लाजमी वो आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। इस हवाले से ज़िले पुलिस की जानिब से जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका।